हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि हुआ था 17/10/2022 को। तो इसमें हम पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन है वो देखेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप हिमाचल पीजीटी, हरियाणा पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी और चंडीगढ़ पीजीटी के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप क्या है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वो देख सकते हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं राजस्थान पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2। तो 76 क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए है अवसर की उचित समानता। तो जॉन रॉल्स तो बिल्कुल सही ये बात करते हैं। वो 3 प्रकार की न्याय की बात करते हैं कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, फिर 2 अवसर की समानता और तीसरी है इनकी न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण। तो इनकी जो थ्योरी है, ठीक है, न्याय का जो सिद्धांत है जिसमें वो अज्ञानता के पर्दे, ठीक है, मूल स्थिति और समझौते की बात करते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इनकी जो बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि उन्होंने 1971 में लिखी थी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 है जटिल समानता। तो जोशुआ कोहेन या रॉबर्ट कोहेन, तो रॉबर्ट कोहेन ने ये नहीं दी थी जटिल समानता की, उन्होंने दी थी जटिल अंतर्निर्भरता, ठीक है। जो कि उन्होंने विकसित देशों के संदर्भ में कहा था कि विकसित देश क्या है, वो आर्थिक रूप से एक दूसरे पर इतने निर्भर है कि वह वहाँ क्या है जो आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समाप्त हो गई है। तो 2 तो गलत है। तीसरा है सामर्थ्य की समानता, तो इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी। तो अमर्त्य सेन, तो ये भी बिल्कुल सही पेयर है। अमर्त्य सेन की एक बहुत ही फेमस बुक है जो अक्सर पूछ ली जाती है, डेवलपमेंट हैज़ फ्रीडम, जो कि उन्होंने 1999 में लिखी थी और इसके लिए उन्हें क्या है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये भी आपने याद रखनी है। 4 है संसाधनों की समानता। तो डॉर्किन, तो ये भी सही है, ठीक है। ये बात करते हैं। इनकी भी 2 बहुत ही फेमस बुक है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक तो टेकिंग राइट सीरियसली जो कि उन्होंने 1977 में लिखी थी, तो ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। दूसरी है सवरन वर्चू, ठीक है, जो कि उन्होंने 2000 में लिखी थी। तो ये 2 बुक इनकी बहुत ही फेमस है। तो 76 का जो राइट आंसर बनेगा वो है 2, ठीक है। ये गलत पेयर है, ठीक है, इसका मैच सही नहीं है, बाकियों का सही है। तो 77 है क्वेश्चन वो, निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा देने वाले विचारक है? तो वयस्क मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा दी है लॉर्ड मैकाले ने। तो ए इसका राइट आंसर है 77 का। 78 है, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता अथवा निर्वहन करने से मना करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र जारी कर उस पदाधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेशित किया जाता है? तो जो रिट है सर्वोच्च न्यायालय का है आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है वो 226, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है। तो यहाँ जो बात की गई है वो है परमादेश की, ठीक है। तो 5 रिट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। तो इसे आपने अच्छे से पढ़ लेना है। 79 है, ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है, यह कथन किसका है? तो ये बोला था मुनरो ने, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अधिकतम सदस्य देश निम्नांकित में से किस क्षेत्र से है? तो गुट निरपेक्षता के जो सदस्य है वो जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप के आई थिंक नहीं है। टोटल 120 सदस्य है। तो उसमें सबसे ज़्यादा है ए, अफ्रीका जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा है नाम में। तो नाम से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपने क्या है अच्छे से पढ़ लेना है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, ठीक है। 80 का राइट आंसर है 1। 81 है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द समूह सेकुलर राज्य की विशेषता से सुसंगत नहीं है? तो 81 जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। 82 है,
कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की समझ एवं सही नैतिक चेतना का विकास होता है? तो 82 का जो राइट आंसर है वो है पश परंपरागत तर्कना। 3 इसका राइट आंसर है पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है 82 का। 83 है निम्नांकित में से किस एक की आलोचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई है? तो राज्य की आलोचना महात्मा गांधी जी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो राज्य को क्या है हिंसा का प्रतीक मानते थे। ठीक है, वो बोलते थे कि राज्य द्वारा क्या है हिंसा की जाती है, जिसलिए उन्हें क्या है दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था की वो सपोर्टर थे। ठीक है, संप्रभुता को भी वो मानते थे और संसदीय व्यवस्था की भी वो आलोचना करते थे। ठीक है, संसदीय व्यवस्था की वो आलोचना करते थे और संप्रभुता की भी। लेकिन यहाँ पूछा गया था कि किस एक की आलोचना महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं की गई है? तो वर्ण व्यवस्था की वो आलोचना नहीं करते थे। ठीक है, तो ये इसके समर्थक थे। बाकी राज्य, संप्रभुता और संसदीय व्यवस्था की वो आलोचना करते थे। संसद के बारे में उन्होंने कहा था कि संसद एक ऐसी औरत है, बांझ औरत की संज्ञा दी थी उन्होंने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। तो ये भी एक बारी क्वेश्चन बना था। तो 83 का जो राइट आंसर है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 84 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136। तो जो ए है ये इसका गलत युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 84 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 128 आई थिंक। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। 85 है स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गेराल्ड मैकलम ने स्वतंत्रता को त्रयी संबंध के आधार पर परिभाषित किया। 2 है लास्की ने घरेलू स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया। लास्की ने स्वतंत्रता के 3 स्वरूपों व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक की चर्चा की है। तो 85 का जो राइट आंसर है वो है 2। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 86 है ऑपरेशन ब्लैक थंडर डैश था। तो ऑपरेशन जो ब्लैक थंडर था वो हुआ था जब स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 है एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, इस प्रकार की आत्मरक्षा युक्ति कहलाती है। तो ये कहलाती है प्रेक्षेपण। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर है 87 का। प्रोजेक्शन 88 है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिवृत्तियों का समूह कहा है? तो ये कहा है आमंड और पावेल ने। तो 2 इसका राइट आंसर है। इन्होंने जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी है वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। सिडनी बर्बा की एक बुक है सिविक कल्चर, तो वो भी कई बारी पूछी गई है, तो इसे भी आपने पढ़ लेना है। 89 है किस पुस्तक में कहा गया है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है? तो ये कहा गया है न्यू स्टेट जो बुक है। 2 इसका राइट आंसर है 89 का। 90 है राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक है। तो वे है रॉबर्ट ए डहाल। तो 4 इसका राइट आंसर है 90 का। 91 है भारत में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मतदाताओं का व्यवहार सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही। जो मतदाता का जो बिहेवियर है वो सोशियो और इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं। मतदाताओं का व्यवहार धर्म व जाति से बहुत अधिक प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही। धर्म भी काफ़ी रोल वो धर्म और जो जाति है वो इससे मतदाता के व्यवहार पे परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्तमान में चुनाव में मतदाता पूर्णतः आदेशित रूप से ही भाग लेता है,
तो ये तो गलत है, ठीक है। वो पूर्ण तो क्या है, वो आदेशित नहीं होता है। एट प्रेजेंट द वोटर पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन प्योरली एज ऑर्डर्ड, तो ये तो गलत है। तो 91st, सॉरी, तो 91 का जो राइट आंसर बनेगा 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है 91 का। 92 है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पॉलीआर्की बहुलतंत्र का प्रतिपादन किया है। तो पॉलीआर्की की जो बात करते हैं वो करते हैं रॉबर्ट ए डाहल, ठीक है। तो 3 इसका राइट आंसर है 92 का। 93 है, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण प्रतिमान है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है आमंड एवं पावेल। तो 3 इसका राइट आंसर है 93 का। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित नहीं है? तो 94 रनाडे गांधी एंड जीना, तो ये बुक नहीं लिखी है राम मनोहर लोहिया ने। बाकी अर्थशास्त्र मार्क्स के आगे, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, हिंदू बनाम हिंदू, तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा 94 का। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो भूमिका भिन्नीकरण, उप व्यवस्था की स्वायत्तता, लौकिकीकरण, उप व्यवस्था एकीकरण। तो 95 का जो राइट आंसर है वो है 4, उप व्यवस्था एकीकरण, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सभी है। 96 है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार आधुनिक राज्य को एक निश्चित भू क्षेत्र में बल प्रयोग करने का वैध एकाधिकार होता है? तो ये होता है, ये बात करते हैं मैक्स वेबर। 3 इसका राइट आंसर है 96 का। 97 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1, राज्यसभा के महासचिव। 98 है, नाम के किस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं संचार व्यवस्था के निर्माण की बात कही गई थी? तो ये कही गई थी हरारे शिखर सम्मेलन, जो कि 1986 में होता है। तो कॉन्फ्रेंस से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसे आपने अच्छे से पढ़ लेना है। मोस्टली जो भारत में कॉन्फ्रेंस हुई थी नाम की, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बना है कई बारी। 99 है, निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया है? तो ये माना गया है हैंस कैल्सन, तो ए इसका राइट आंसर है 99 का। 100 है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय अनुबंध की विशेषता है? तो 100 का जो राइट आंसर है ए, जब अनुबंधित उद्दीपक को प्रतिबिंबित रूप में मजबूती से दिया जाए तो वह अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। तो ए इसका राइट आंसर है 100 का। 101 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो 2 इसका राइट आंसर है 101 का। क्वेश्चन नंबर 102 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाम के वर्तमान में 120 सदस्य देश है, तो बिल्कुल सही, हमने ऊपर भी अभी डिस्कस किया। अब तक 18 नाम के शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, तो ये भी सही है। नाम का अंतिम जो शिखर सम्मेलन है बाकू अजरबैजान में 2020 में आयोजित हुआ था, तो ये तो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 102 का 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो एन गोपाल स्वामी, तो ये सदस्य थे। लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी थे। डॉक्टर के एम मुंशी, ये भी थे। के संथानम, तो ये तो सदस्य नहीं थे। तो 4 इसका राइट आंसर है 103 का। के संथानम जो समिति कमेटी बनी थी, ये भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग बनी थी 1962 में, ठीक है, 62-64 में। तो ये कई बार क्वेश्चन ये बना है, तो ये भी आपने याद रखना है। 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है?
तो यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगम कर्ता का अध्ययन है। तो 2 इसका राइट आंसर है 104 का। 105 है, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 358। तो ए इसका राइट आंसर है। 106 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का विवेचन किया गया है? तो ये किया गया है मंडल योनि में। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर है 106 का। 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? तो वे माना जाता है दार्शनिक उपागम। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन अप्रोच है पॉलिटिकल थ्योरी की। तो ए राइट आंसर है। उसके बाद लीगल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है वो बाद में इसका विकास हुआ। 108 है, राजस्थान में ई पंचायत के उद्देश्य है। तो ये स्पेसिफिक राजस्थान स्टेट से संबंधित था ये क्वेश्चन। तो 108 का जो राइट आंसर है वो है 3, ए कर दो। तो ए कर दो ये सही है। 109 है, अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अधिगमकर्ता के प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव की तत्काल जानकारी वांछनीय है? तो इसका राइट आंसर है अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण। तो 3 इसका राइट आंसर है 109 का। 110 है क्वेश्चन नंबर, बदलती हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य चाहे वह एकात्मक रहे हो या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। यह कथन है, तो ये कथन है टी कृष्णमाचारी का। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है 110 का। 111 है, विकास की किशोरावस्था में सिर के संबंध में शरीर अनुपात का शारीरिक परिवर्तन होता है। तो 111 का जो राइट आंसर है वो है 3, सिर शरीर का 8वां भाग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, शारीरिक भाषा उदाहरण है। तो जो शारीरिक जो भाषा है वो उदाहरण होती है अशाब्दिक संप्रेक्षण का। ठीक है। 113 है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है। तो वे किया जाता है प्राकृतिक विधि के द्वारा। ठीक है, जो प्राकृतिक कानून है वो बोलते हैं कि उसके द्वारा क्या है, जो प्राकृतिक अवस्था है उसको चलाया जाता है या शासित किया जाता है। 114 है, निम्नलिखित में से कौन कनाडा के राज्य का नाममात्र का प्रमुख है? तो वे है ब्रिटिश राजा। 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है? तो 115 का जो राइट आंसर है ये बात करते हैं एच लास्की। 116 है, सूची 1 में पुस्तक का नाम दिए गए हैं और सूची 2 में लेखक के नाम। तो आपने इसको मैच करना है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, तो ये बुक है आर्थर बेंटले की। ठीक है, 1 का 4। द गवर्नमेंट प्रोसेस, तो द गवर्नमेंट प्रोसेस बुक है 3 ट्रूमैन की। हु गवर्न्स, तो हु गवर्न्स बुक है रॉबर्ट ए डाहल की। और द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये है JDB मिलर की। तो इसका जो राइट आंसर है 116 का वो है 4। क्वेश्चन नंबर 117 है, JS मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया है? तो उन्होंने क्या है, भौतिक और ऐतिहासिक पद्धति। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर है 117 का। 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुशियन पाई, तो बिल्कुल सही, ये इनकी बुक है। 2 है, द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो AFK ऑर्गेन्सी, तो ये भी सही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, सिडनी बर्मा, तो नहीं, ये बुक है आमंड की। ठीक है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, तो गुरनाल मिडल की, तो ये भी सही है। तो 3 इसका राइट आंसर बनेगा, ये सही मैच नहीं है 118 का। 119 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद और नव उदारवाद दोनों की आलोचना करने हेतु रचनावादी विश्लेषण का प्रयोग किया? तो 119 का जो राइट आंसर है वो है अलेक्जेंडर वेंड।
तो 2 इसका राइट आंसर है 119 का। क्वेश्चन नंबर 120 है, बर्लिन की दीवार के गिरने से राष्ट्र राज्य के संवैधानिक स्वरूप को परिभाषित करने के लिए उदार फासीवाद और साम्यवाद के बीच चल रहे लंबे युद्ध के अंत को चिन्हित किया है। यह कथन किसका है? तो ये है फिलिप वॉबिट का। तो 4 इसका राइट आंसर है 120 का। क्वेश्चन नंबर 121 है, लिस्ट 1 में राजनीतिक दल का नाम दिया गया है और लिस्ट 2 में इसके क्या है स्थापना वर्ष। तो 121 का जो राइट आंसर बनेगा भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में। जनता दल, तो जनता दल की स्थापना होती है 2 का 3 1988 में। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो इसकी स्थापना होती है 1972 में। समाजवादी दल की स्थापना होती है 1992 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा 121 का वो है ए। क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद, साइंटिफिक वैल्यू अल्टरनेटिविज्म, तो ए का 4 अर्नाल्ड ब्रेखत। पॉलिटिकल साइंस हिज ए आर्किटेक्टोनिक साइंस, तो ये बात करते हैं अरस्तु। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान एक शिखरस्थ विज्ञान है, राजनीतिक संभाव्य की कला है। तो ये बोलते हैं 3 का 2 चार्ल्स बी हेगन। राजनीतिक विज्ञानी बहुभाषाविदों की फौज है, तो डी का 3 चार्ल्स बी हेगन। तो 122 का जो राइट आंसर है वो है 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है। क्वेश्चन नंबर 123 है, राजस्थान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति शासन उस समय राजस्थान में लगाया गया था जब 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 4 इसका राइट आंसर है 123 का। 124 है, असर्शन ओरिजिन से राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी लोगों के दिलों में एकता की भावना, सम्मान, नागरिकता का अनुभव और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को विकसित किया जाता है। तो बिल्कुल सही कारण है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने तथा राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार हेतु राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 2 इसका राइट आंसर है 124 का। 125 है, क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई। निम्नलिखित में से किस विशेषता की चर्चा उसने नहीं की है? तो उसने नहीं की थी मूल अधिकार की। ठीक है, बाकी संप्रभुता, नागरिकता, बल प्रयोग के संसाधनों पर नियंत्रण। तो 125 का राइट आंसर है 4। 126 है, द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी इन चेंज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रॉबर्ट ए हार्डग्रेव। तो ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 126 का। 127 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री के संतुलिनीकरण पर पहुंच जाती है, यह अवस्था है। तो ये अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन जे.एस. मिल द्वारा बताई गई उपयोगिता की मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो है आर्थिक, बाकी शारीरिक, नैतिक और सार्वजनिक की वो बात करते हैं अपनी जो उन्होंने मान्यता दी थी यूटिलिटी के संबंध में। 129 है, भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में प्रथम और सबसे ताकतवर आंदोलन के रूप में पहचाना जाता है। तो वे पहचाना जाता है द्रविड़ आंदोलन। ठीक है, तो जो पेरियार है वी रामास्वामी, तो वो क्या है दक्षिण भारत के बहुत ही महानतम विचारक रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। बहुत सारे जो आंदोलन है जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो उन्होंने 1925 में ठीक है चलाया था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 130 है, वायगोत्स्की के निर्मितिवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है। तो 130 का जो राइट आंसर है वो है स्कैफोल्डिंग। तो 4 इसका राइट आंसर है।
131 है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। तो क्रिश्चियन वे ने व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को एक अरुचिकर एवं नीरस राजनीतिक विज्ञान बताया। मूल्य निरपेक्षता का अर्थ आत्मपरक दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक विषय का परीक्षण नहीं करना है। तो 131 का जो राइट आंसर है वो है 2, केवल 2 सत्य है। 132 है लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार इसका विशुद्ध विचार यह है कि सब लोगों द्वारा समान रूप से प्रतिनिधि शासन। तो ये बात करते हैं J.S. मिल। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 है असर्शन और रीजन से। असर्शन है भारत के राज्य क्षेत्र की संकल्पना भारतीय संघ से अधिक विस्तृत है। कारण है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो 133 का जो राइट आंसर है। तो जो ये क्वेश्चन है वो ड्रॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सारे गलत है। ठीक है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। 134 है आत्म सम्मान आंदोलन किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो वी रामास्वामी नायकर 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। 135 है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार धर्म है। तो वो बोलते थे व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित गुण। धर्म क्या है? व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। तो ये बात करते थे जवाहरलाल नेहरू। तो 3 इसका राइट आंसर है। 136 है निम्नांकित में से कौन सा से कथन महाशक्ति के बारे में सही है। विलियम फॉक्स द्वारा पहली बार 1943 में सुपर पावर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ये गलत है। उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन महाशक्तियाँ थे। तो ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 136 का केवल 2 सही है और एक गलत है। 2 इसका राइट आंसर है। 137 है सहयोगी अधिगम उपागम जिसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक भाग के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न समूह के सदस्य जिन्होंने उस भाग को पढ़ा है मिलकर उसका संयोजन परिचर्चा करते हैं और फिर अपने समूह में लौटकर अपने समूह के अन्य सदस्यों को अपने भाग का प्रशिक्षण करवाते हैं। यह उपागम कहलाता है। तो ये उपागम जो कहलाता है जिगसॉ आरा कक्षा। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है 137 का। 138 है मैकियावेली के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। उसने राज्य शिल्प सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो बिल्कुल सही। स्टेट क्राफ्ट की वो बात करते हैं कि शासन की जो कला है वो कैसी होनी चाहिए, शासन कैसे चलाना चाहिए। भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए प्रबुद्ध जो ट्रेनी है निष्ठ तंत्र आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है। वो बोलते थे कि जिस राज्य के जो नागरिक भ्रष्ट है वहाँ क्या है निरंकुश शासक होना चाहिए। 3 है सिद्धांततः गणतंत्रीय जो शासन प्रणाली है सर्वोत्तम नहीं है। तो ये गलत है। वो बोलते थे कि जो गणतंत्र है वो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, लेकिन इसमें वो एक कंडीशन जोड़ देते हैं कि जिस राज्य के जो नागरिक है वो सभ्य होने चाहिए वहाँ के नागरिक, तभी वहाँ क्या है हम गणतंत्र शासन प्रणाली ला सकते हैं। वह कोंडोडिएरी व्यवस्था का घोर आलोचक था। तो ये भी सही है। तो 138 का जो राइट आंसर है जो गलत है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है, वो है 3। 139 है चार्ल्स एडवर्ड मेरियम परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को शुष्क औपचारिक पाशविक वंजर प्रेतवत और स्थैतिक मानता था। वेंटले ने समूह प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली। तो 129 का जो राइट आंसर है वह 2, केवल 2 सत्य है, 1 गलत है। 140 है निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। अनुच्छेद 329 निर्वाचकीय मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित है। 2 है 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 को निरस्त कर दिया गया। तो 140 का जो राइट आंसर है वो है 3। दोनों कथन 1 और 2 सही है। 141 है संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, सीनेट द्वारा पुष्टि।
तो 3 इसका राइट आंसर है। 142 है, अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार कीजिए। तो फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल, तो ये गलत है। सौम्य लोकतंत्र, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, ये भी गलत है। स्वर्णिम मध्यम का सिद्धांत, तो ये बात करते हैं। तो 142 का जो राइट आंसर है वो है 3, केवल 2 और 4 सही है। 143 है, ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो थॉमस हंगरफोर्ड, तो 2 इसका राइट आंसर है। 144 है, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ए है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 2 है, मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। तो 144 का जो राइट आंसर है वो है 2, ए गलत है, वह 2 सही है। तो ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। 145 है, 1967 में आसियान के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? तो उस समय जो सदस्य नहीं था वो था लाओस, ठीक है। बाकी इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस इसके सदस्य देश थे जब इसकी स्थापना हुई थी। 5 इसके सदस्य देश थे, ठीक है। तो वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। 146 है, अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो वे करते हैं कांग्रेस, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर है। 147 है, निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह सीमित अध्यक्ष आत्मवाद का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसका सीमित जो उदाहरण है वो है फ्रांस, फिनलैंड। तो 2 इसका राइट आंसर है 147 का। 148 है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये भी ड्रॉप क्वेश्चन है। 148। 149 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। तो 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ए है, राजनीतिक विज्ञान में अनुभववाद को परंपरावाद की अंतिम कड़ी माना जाता है। तो बिल्कुल सही। आधुनिक 2 है, आधुनिक युग में जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक माना जाता है। तो ये भी सही है, ठीक है। उदारवाद के जनक है जॉन लॉक, ठीक है। उन्हें क्या है, अनुभववाद का जनक भी माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है 150 का वो है 3, 1 एवं 2 दोनों सत्य है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा राजस्थान पीजीटी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने पार्ट 2 को देखा। इसमें हमने 75 क्वेश्चन देखे। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पीजीटी या नेट या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो रिपीट सेम तो एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो PYQ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपने इसको अच्छे से आपने इसका एनालिसिस करना है। और अगर जो आपको टॉपिक क्लियर नहीं है, ठीक है, इसके बाद क्या है वो टॉपिक भी आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो मैं इसी तरह की जो क्वेश्चन पेपर है PYQ के वो डालता रहता हूँ। तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं अपकमिंग वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।